जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है गायत्री का महात्म्य। गायत्री जपने की क्या महिमा है, क्या महिमा है, क्या होता है, क्या फल प्राप्त होता है। आइए दिखाते हैं शास्त्र के माध्यम से। अध्याय 12 शंख स्मृति 14 से 30 श्लोक। क्या कहा है? जो सदा व्याहृतियों सहित, प्रणव सहित और शिर के साथ गायत्री का जप करते हैं उन्हें कहीं कोई भय नहीं होता। यदि 100 बार जप किया जाए तो यह देवी दिन भर में किए हुए पापों को नष्ट कर देती हैं। 1000 बार जप करने से अन्य पातकों से उद्धार कर देती हैं। यदि 10,000 बार जप किया जाए तो सब प्रकार के महापापों को नष्ट करने वाली हो जाती हैं। सब प्रकार के महापापों को नष्ट कर देती हैं। 10,000 बार जप कर लो। जो ब्राह्मण सोने की चोरी करता है ये महापाप है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला ये महापाप है। गुरु की शैया पर शयन करता है और सुरा का पान करता है ये महापाप है। गुरु की शैया पर शयन की अपेक्षा गुरु पत्नी के साथ गमन भी कह सकते हैं, क्योंकि महापापों की बात की गई है। वह इस मंत्र का 1 लाख जप करने से शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कितने व्रत बताए थे आपको? क्या क्या बताया था? मरने पर ही शुद्ध होता है। मदिरा पान करने वाला मरने पर ही शुद्ध होता है महापातकी। और गायत्री जप का क्या फल है? यानी जो 3 द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये गायत्री का जप कर लेंगे तो महापातकों से शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, ऐसा बनना पड़ेगा, शिखा सूत्र आदि धारण करना पड़ेगा, कई सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, संकल्प लेना होगा, कभी मदिरा पान आदि महापातक नहीं करेंगे। ये अंतिम था, उसी के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। तो वो जो चलचित्र मैंने शराब के ऊपर बनाया था, मदिरा के ऊपर बनाया था, जिस पर इतना पाप होता है मदिरा पीने पर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। स्नान के समय में एकाग्रचित होकर 3 प्राणायाम करके दिन और रात में किए हुए तप से, पाप से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। 3 प्राणायाम कर लो और दिन में किए गए पाप से मुक्त। प्राणायाम करते समय गायत्री मंत्र का ही जप मन में किया जाता है। व्याहृतियों सहित, प्रणव सहित प्रतिदिन किए हुए 16 प्राणायाम मास भर में भ्रूण हत्यारे को भी पवित्र कर देते हैं। प्रतिदिन 16 प्राणायाम करो, बताया था एक चलचित्र में। और 16 प्राणायाम प्रतिदिन करोगे तो 1 मास में भ्रूण हत्या जिसने की होगी उस पाप से मुक्ति मिलेगी। लेकिन उससे पूर्व बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसा कि अभी बताया। यदि विशेष रूप से गायत्री देवी के द्वारा हवन किया जाए तो वह सब अभीष्टों को पूरा करने वाली, सब पापों का क्षय करने वाली, वरों को देने वाली और अपने भक्त से प्यार करने वाली हो जाती है। यदि गायत्री मंत्र से हवन किया जाएगा तो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली और वर देने वाली और भक्त से प्यार करने वाली हो जाती है। शांति चाहने वाला पवित्र होकर अक्षतों से सावित्री की आहुतियां दे तथा मृत्यु को दूर भगाने की इच्छा वाला घी से आहुतियां दे। चावल से आहुति दोगे तो शांति मिलेगी, घी से आहुति दोगे तो मृत्यु दूर हो जाएगी। श्री की कामना करने वाला कमलों से, सुवर्ण चाहने वाला बिल्वों से तथा ब्रह्म तेज की इच्छा वाला दूध से आहुतियां प्रदान करे। ठीक, पैसा चाहने वाला कमल से आहुति दे, दिलवाए ब्राह्मण से, क्योंकि आप योग्य नहीं होंगे। सोना चाहने वाला बिल्व पत्रों से और ब्रह्म तेज की इच्छा वाला दूध से आहुति करे। एकाग्रचित होकर घी में भीगे हुए तिलों से अग्नि में आहुतियां दे। इस प्रकार 10,000 गायत्रियों के साथ होम करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल से यदि आहुति देगा घी में भीगे हुए तो 10,000 करने पर सब पापों से मुक्त। पापी भी 1 लाख आहुतियों के होम से सब पापों से मुक्त हो जाता है, अभीष्ट लोक को प्राप्त करता है और मनचाही इच्छाओं को पूरा कर लेता है। गायत्री वेदों की माता है। गायत्री पापों का नाश करने वाली है। द्युलोक में और इस लोक में गायत्री से बढ़कर और कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। नरक सागर में पड़े हुए के लिए देवी हाथ पकड़कर रक्षा प्रदान करने वाली हैं। इसलिए ब्राह्मण संयमी और पवित्र होकर सदा उसका अभ्यास करे। गायत्री के जप में लगे हुए मनुष्य को हव्य और कव्य से भोजन कराए। उसके अंदर पाप इस प्रकार नहीं ठहर सकता जिस प्रकार जल कमल के पत्ते पर नहीं ठहर सकता। जो गायत्री का जप कर रहा है उसको भोग लगाए
तो देवता और पितृ दोनों ग्रहण करेंगे, और जो भोग लगाएगा, जो ऐसा उन्हें भोजन कराएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो गायत्री जपने वालों की तो बात ही क्या है, जो जपने वालों का सम्मान करेगा उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। जप के द्वारा ही ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण और कुछ करे या ना करे, बताया था ना, इस पर एक चलचित्र बनाई। ऐसा ब्राह्मण मैत्र कहलाता है। मुख के अंदर धीमे स्वर से किया हुआ जप 100 गुना फल वाला होता है, मानसिक जप 1000 गुना फल वाला होता है। ज्ञानवान को कभी ऊंचे स्वर से जप नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से गायत्री का। तो ये जो गायत्री का आप रेडियो पर जाप करते हैं, ये उचित नहीं है, क्योंकि सब अनधिकारी नहीं है सुनने के, सब अनधिकारी नहीं है बोलने के। और कोई ये समझे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अधिकारी हूँ, तो वो भी नहीं है, कारण कि उसके आचरण कैसे हैं ये सब भी देखना पड़ेगा, उसके संस्कार कितने हुए हैं ये सब भी देखना पड़ेगा। इसलिए गायत्री जप को तेज आवाज में मत बजाओ, मत सुनो, मत जपो। आप सोचेंगे मुझे अधिक फल प्राप्त होगा, नहीं, अच्छा फल आपको उपांशु और मानसिक जप से ही प्राप्त होगा। उपांशु अर्थात और मानसिक अर्थात इससे प्राप्त होगा। तो सावित्री के जप में निरंतर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, गायत्री के जप में लगा हुआ मनुष्य मोक्ष के उपाय को पा लेता है। इसलिए स्नान करके मन को संयम में रखकर सब प्रकार के प्रयत्न से भक्ति के साथ सब पापों का विनाश करने वाली गायत्री का जप करना चाहिए। जो लोग वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गणपत्य हो, चाहे सौर्य हो, अथवा अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा करने वाले हो, सभी देवी देवता, सभी भगवान एक ही भगवान है। यही अपने गणेश, विष्णु, शिव रूप धारण कर लेते हैं। मैं विष्णु को मानता हूं, तो भगवान विष्णु भी आज्ञा देते हैं क्या, कि गायत्री का जाप करो। और गायत्री जाप में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का ध्यान आता है। तो बंधुओं, गायत्री जाप करें। ये गायत्री जाप का प्रथम महात्म्य आपको बताया। मुझे लगता था एक चलचित्र में बता सकते हैं, लेकिन बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए आपको पहला भाग ये बताया है। अगले भाग में अगला महात्म्य, अगले शास्त्र से महात्म्य आपको बताएंगे। बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत श्रद्धा जगेगी गायत्री जप में, अपने आचरणों को सुधारने में बहुत श्रद्धा आपको जगेगी। तो देखते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।